ये सिर्फ ज़मीन में पड़ी दरारें नहीं हैं, ये उन परिवारों के डर की दरारें हैं जिनका भरोसा अपने ही घर की ज़मीन से उठ चुका है। कांग्रेस नेत्री और धनबाद संसदीय क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी अनुपमा सिंह जब छाताबाद के भूधसान प्रभावित इलाके में पहुंची तो पीड़ित महिलाएं उन्हें घेर कर अपनी व्यथा सुनाने लगीं। छोटा बच्चा पढ़ने लिखने वाला था। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी की आवाज़ में उस डर की कपकपी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। महिलाएं फपक कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, रात अब रात नहीं रही, हर रात पहाड़ की तरह कटती है, हर आहट पर डर लगता है कहीं फिर से कोई अनहोनी ना हो जाए। बच्चे भी सहमे हुए हैं, घर में रहते हैं लेकिन घर जैसा भरोसा अब बाकी नहीं। घटना स्थल से सटे घरों में रहने वाली महिलाओं ने उन्हें अपने घरों की दीवारों पर पड़ी दरारें दिखाईं। किसी ने हाथ जोड़कर गुहार लगाई तो किसी ने बस इतना कहा, हमारे लिए कुछ कीजिए। इन महिलाओं की पीड़ा देखकर अनुपमा सिंह भी भावुक हो गईं। इसके बाद स्थानीय लोग उन्हें उस जगह ले गए जहां कभी घर हुआ करते थे। सामने था तबाही का वो मंजर, मलबे में बदल चुके घर, दो फाड़ हो चुकी सड़क और ज़मीन के सीने पर पड़ी गहरी दरारें। इस दृश्य ने उन्हें भी कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया। अब सवाल सिर्फ इन दरारों का नहीं है, सवाल इन परिवारों की ज़िंदगी का है जो हर रात इसी डर के साए में सोने को मजबूर हैं। घटना स्थल का जायजा लेने के बाद अनुपमा सिंह ने मीडिया को संबोधित किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कई दिनों से हम लोगों को ज्ञात हुआ था कि छाताबाद में ऐसी घटनाएं हुई हैं। करीब 6 महीने पहले हम लोग जब मेयर चुनाव चल रहा था तो हम लोग सभी यहाँ उपस्थित हुए थे। हमने वादा किया था कि आपके हर दुख सुख में हम उनका साथ देंगे और जब हमें ज्ञात हुआ तो हमारी पार्टी द्वारा भी हमें निर्देश आया कि हम लोगों को जाकर वहाँ पे निरीक्षण करना है कि आखिर क्या हुआ है, क्यों, कैसे भूधसान हुआ, क्या इसका कारण है। और जैसा कि ग्रामीणों से बात करने के बाद, यहाँ के लोगों से बात करने के बाद हम लोगों को पता चला है कि यहाँ बहुत बुरी तरीके से नीचे से कोयला चोरी हो रहा है। अभी हमारे भाई ने कहा कि करीब 500 बोरा बांध के नीचे रखा हुआ है। 50,000 बैग नीचे बांध के रखा हुआ है और ऊपर के जो लोग रह रहे हैं उनको कीड़े मकोड़े की तरह है। किसी पार्टी से पहले हम लोग एक इंसान हैं, इंसानियत को समझते हैं और इंसानों को समझते हैं और इंसान की मूल भावनाओं को, मूल सुविधाओं को समझते हैं। तो हम लोग ये मानते हैं इस बात को कि प्रशासन से यहाँ चूक हुई है। प्रशासन को यहाँ पर आकर अभी तक देखना चाहिए। जब हैदराबाद में बैठे हमारे के राजू जी, वो उनको पता चला कि छाताबाद में ऐसी कोई घटना हुई है, वो वहाँ से यहाँ देखने आए हैं। तो आपके एसएसपी और डीसी तो यहीं धनबाद में बैठते हैं, उन्हें ज़रूर आकर देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी भूल और चूक हुई है। प्रशासन मैंने देखा और हमारी टीम भी पूरी वहाँ देख रही है। मंत्री जी भी हैं, विधायक जी भी हैं, के राजू जी भी हैं। जिस तरीके से डबल स्टोरी बिल्डिंग भी नीचे गिर गया है तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। कल ही सीएमडी साहब से भी बात हुआ और आज जो धरना स्थल पर भी सीएमडी साहब से बात हुई है तो उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी हैं लोगों के सामने। अगर लोग अगर लोग मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल का भी समय लिया गया है सुबह 12 बजे का। तो यहाँ से कुछ प्रतिनिधि मंडल जाएंगे और हमारे कुछ प्रतिनिधि मंडल होंगे और वो सीएमडी साहब से वार्ता करेंगे। जो भी हमारे लोगों के लिए उचित होगा वही है। बीसीसीएल के अंडर में आता है तो बीसीसीएल का देखभाल कौन कर रहा है? सीएमडी साहब हैं। तो सीएमडी साहब जो केंद्र सरकार द्वारा उनको बोला जाएगा उसी हिसाब से वो करेंगे। अगर वो सही करते हैं तो हम लोग उनका साथ देंगे, अगर वो गलत करते हैं हम लोग कुछ ना कुछ कार्रवाई करवाएंगे और ये हम लोग होने नहीं देंगे जो हमारे लोगों के साथ अगर